दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इनसाइट्स पर। आज एक और वीडियो लेकर आए हम। केरला हाई कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई है जहां पर बताया गया है कि सेक्शन 340 सीआरपीसी की जो इंक्वायरी है, उस सेक्शन में 340 में बताया गया है कि एक इंक्वायरी होगी। वो इंक्वायरी जो है मैंडेटरी है और आगे बढ़ने से पहले कोर्ट की ये ड्यूटी है कि पहले उस इंक्वायरी को वो कंप्लीट करे, उसी के बाद उस केस में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है केरला हाई कोर्ट की ये जजमेंट, क्या फैक्ट्स हैं और क्या इस पे लॉ सेटल हुआ है, अब उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सजीवन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 25 नवंबर 2022 की ये जजमेंट है केरला हाई कोर्ट की, जहां पर बोला कि इंक्वायरी जो है सेक्शन 340 सीआरपीसी में वो मैंडेटरी है। और अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है जहां पर जो ऑफेंस है वो सेक्शन 192, 193, 195 ऑफ आईपीसी के हैं, उस कंप्लेंट में 340 की अगर एप्लीकेशन है वहाँ पर, तो इंक्वायरी करने के बाद ही केस में आगे बढ़ा जा सकता है। ये केरला हाई कोर्ट की जजमेंट में बताया। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि सेक्शन 192, 193, 195 जो है आईपीसी में, वो रिलेटेड है फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड, कि अगर आपने कुछ गलत एविडेंस कोर्ट में पेश कर दिया कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो उससे रिलेटेड जो ऑफेंस होता है वो ऑफेंसेस 192, 193, 195 में होते हैं। तो 340 की इंक्वायरी पहले मैंडेटरी है, उसके बाद ही इस तरह के केस में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जस्टिस वहाँ पर जो थे भदारुद्दीन जी ने, उन्होंने क्या हेल्ड किया ये कोर्ट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंक्वायरी है अंडर सेक्शन 340 सीआरपीसी वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि ज़रूरी है। अगर वो नहीं करता है कोर्ट, तो पूरा केस जो है ख़त्म भी किया जा सकता है, जो कि इस प्रेजेंट केस में हुआ है। एंड सच एन इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आगे बढ़ने से पहले ये इंक्वायरी मैंडेटरी है उन केसेस में जहां पर एलिगेशन जो है वो 192, 193, 195 आईपीसी सेक्शन से रिलेटेड है। बट जो प्रेजेंट केस था, जहाँ जो एक जज साहब डील कर रहे थे इस जजमेंट में, उसमें वो इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई थी, इसीलिए उन्होंने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को ही बोला नॉन एस्ट है, मीन्स ख़त्म है, गलत है। उन्होंने वहीं पर उसको क्वैश कर दिया। ब्रीफ में अगर फैक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर जो पिटिशनर थे वो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर थे केएलडी बोर्ड के, गवर्नमेंट ऑफ केरला की कोई अंडरटेकिंग थी, उसके ऑफिसर थे। उन्होंने कोई एविडेंस दिया बिफोर द मुंसिफ कोर्ट, आप मान सकते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वहाँ पर एविडेंस दिया किसी केस के सिलसिले में। वहाँ पर उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा कि उन्होंने केस के दौरान एक फॉल्स एविडेंस दिया। उनको उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उनको एक क्वेश्चन पुट किया गया था, उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो उन्होंने नेगेटिव में दिया, जबकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से आंसर जो था कुछ और होना चाहिए था। तो ये एलिगेशन लगाया गया उस पटिशनर के ऊपर कि इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में गलत एविडेंस दिया, इसकी वजह से उनके अगेंस्ट 340 की कार्रवाई हुई। और 340 की कार्रवाई जो है उन्होंने आगे यहाँ पर हाई कोर्ट में चैलेंज की। Petitioner, it is alleged that the petitioner has given false evidence and committed the offense of perjury and complaint was lodged against them। तो जब भी कोई false evidence आता है कोर्ट में, आप पर्जरी की एक एप्लीकेशन देते हो, कंप्लेंट वहाँ पर लॉन्च करवा देते हो। तो जो मुंसिफ सेंड द केस टू द जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट 2, तो वहाँ पर मुंसिफ ने मजिस्ट्रेट को वो जो कंप्लेंट थी वो वहाँ पर भेज दी। On receipt of the order, the magistrate passed an order and thereby took cognizance of the offence punishable under 193। तो जैसे ही वो मजिस्ट्रेट के पास गया, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया 193 आईपीसी में उस ऑफेंस का। काउंसिल जो थे पिटिशनर के, जो हाई कोर्ट में अब इन्होंने केस चैलेंज किया कि हाँ ये गलत हुआ है, तो काउंसिल जो थे पिटिशनर के, उन्होंने कंटेंट क्या किया, उन्होंने बोला कि वाइल पासिंग द इम्प्यून्ड ऑर्डर मुंसिफ फेल्ड टू कंडक्ट द मैंडेटरी इंक्वायरी। कि जो मुंसिफ था जिन्होंने कंप्लेंट लेकर आगे मजिस्ट्रेट को भेजी थी, उसने 340 की इंक्वायरी तो की ही नहीं, और बिना किसी इंक्वायरी के किसी भी तरह की फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो ये पिटिशनर का वहाँ पर कंटेंशन रहा। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 340 सीआरपीसी की अगर आप बात करें, सीआरपीसी अगर आप देखें वहाँ पर, तो वहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट एन इंक्वायरी should be made into an new offence referred to in clause B of subsection 1 of 95, the court may, after such preliminary inquiry if any, as it thinks necessary। तो यहाँ पर जो ये मे है, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि जो ये मे है ये शैल होना चाहिए। केरला हाई कोर्ट ने एक पुराना केस था बाबू पी बेंडिक्ट वर्सेस प्रिंसिपल मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, केरला हाई कोर्ट का, उसमें भी ये बोला गया था सेक्शन 340 सीआरपीसी में जो ये वर्ड में आ रहा है ये शैल होना चाहिए, मींस मैंडेटरी बना दिया इस
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए, उसी के बाद चीज़ें जो है आगे बढ़ सकती है। तो इसी जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हुए केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 340 जो है सीआरपीसी का वो मैंडेटरी है और इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। वहाँ पर जहाँ पर ऑफेंस जो है, एलिगेशन जो है वो आईपीसी के सेक्शन 192, 193, 195 के दायरे में अगर आते हैं। द कोर्ट पॉइंटेड आउट इन द प्रेजेंट केस नो सच इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड एंड देयर फॉर द एंटायर प्रोसीडिंग्स देयर आफ्टर आर नॉन एस्ट। तो सारी की सारी वहाँ पर प्रोसीडिंग्स को उन्होंने इलीगल करार दिया। फर्दर इस जजमेंट में तो एक तरह से ये लॉ तो ये हो ही गया। फर्दर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे इस यहाँ पर पिटिशनर थे, उन्होंने कोई एविडेंस में ही बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो कहते हैं कि हर एक गलत चीज़, मान लो कोई फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है या कुछ गलती से रह जाता है किसी भी विटनेस के थ्रू, ये नहीं बोल सकते हमेशा कि उन्होंने पर्जरी की है, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो पिटिशनर है या जो भी वो विटनेस थे वो एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी ऑफिसर है। हो जाता है कई बार कोई गलत भी चीज़ वहाँ पर बताई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जो भी गवाही देनी है अपनी वो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से देनी है। रिकॉर्ड में कई बार चीज़ें नहीं भी मिल पाती या फिर गलत भी मिल पाती है, और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कई बार होता है तो वो कई बार नहीं गैदर कर पाते, इसकी वजह से भी कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो हर गलती को हम ये नहीं बोल सकते कि ये पर्जरी है। तो कोर्ट ने क्या बोला, देयर फॉर इवन अदरवाइज इट कुड नॉट बी हेल्ड दैट पिटिशनर हेयर इन इंटेंशनली गिवन फॉल्स एविडेंस, कि उसने जानबूझकर कोई गलत एविडेंस दिया है, ऐसा नहीं है। इसलिए सारी प्रोसीडिंग्स जो थी उन्होंने विशेट कर दी, मीन्स ख़त्म कर दी, क्वैश कर दी। तो ये थी यहाँ केरला हाई कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप इस तरह की कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकती है। इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाएगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पर कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं या अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।